तो वेलकम है आपका स्पोर्ट्स मैटी के ऊपर। तो एएफसी एशियन कप के क्वालिफायर का पहला मैच इंडिया खेलती हुई नजर आएगी अगेंस्ट बांग्लादेश। और इंडिया की क्या लाइनअप हो सकती है, कहाँ इस मैच को आप देख सकते हो और कितनी पॉसिबिलिटी है कि इंडिया इस मैच में बांग्लादेश को हरा देगी, कौन से बड़े चैलेंजेस हमें देखने को मिलेंगे, इन सभी चीज़ों के ऊपर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आपको पता है कि इंडिया का ये पहला मैच होने वाला है एएफसी एशियन कप का 2027 में। अगर इंडिया को क्वालिफाई करना है तो जो मैचेस इंडिया को 6 खेलने हैं उसमें से एटलीस्ट 5 या फिर 6 के 6 मैचेस जीतने पड़ेंगे, क्योंकि एक ही स्पॉट है इस ग्रुप में और सिंगापुर और हांगकांग जैसी अच्छी टीम्स भी इसमें हैं। बांग्लादेश के अगेंस्ट हम 25 मार्च को मैच खेलने वाले हैं। अब इसमें काफ़ी ज़्यादा हाइप इस चीज़ की है कि हमजा चौधरी जो प्रीमियर लीग में खेलता हुआ प्लेयर है वो इंडिया के अगेंस्ट खेलता हुआ नजर आएगा। और बांग्लादेश काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को कह सकता है कि हाइप कर रहा है कि हमजा चौधरी अकेला ही इंडिया को हरा सकता है। ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। अभी भी उनके स्क्वाड में मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा वीकनेस हैं और अभी भी वो कुछ खास तगड़ा स्क्वाड नहीं है। हमजा चौधरी आने के बाद उनकी जो मार्केट वैल्यू वो तो एक कह सकते हो कि काफ़ी ऊपर तक जग गई है, पर इसका ये मतलब नहीं कि पिच के ऊपर तो वो इंडिया को आराम से हरा देंगे। इंडिया के पास इस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इंडिया के पास स्क्वाड में कुछ बड़े प्लेयर्स नहीं हैं। सहल अब्दुल समद जैसा प्लेयर इंजरी की वजह से बाहर है। ब्रैंडन फर्नांडिस जो अटैकिंग मिडफील्ड की पोजीशन के ऊपर खेलते थे वो भी बाहर हो चुके हैं। तो दो बड़े प्लेयर हम वैसे मिस करने वाले हैं। उसके अलावा आप कह सकते हो कि राइट विंग के ऊपर मनवीर और शांगटे जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर बाहर हैं। तो यहाँ पर मुश्किल होगी कि राइट विंग पे किसको मौका दें, अटैकिंग मिडफील्ड पे किसको मौका दें। अगर हम गोलकीपर से स्टार्ट कर ले तो मेरे हिसाब से इस मैच में विशाल कैथी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उनको पिछले मैच में चांस मिला। कुछ खास टेस्ट उनका देखने को मिला नहीं हमें, क्योंकि इतना कुछ चांसेस क्रिएट किए नहीं मालदीव्स ने। बट इस मैच में उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया, क्योंकि एक तो बांग्लादेश अगेंस्ट से सामने होने वाली है। सेम दूसरी चीज़ है कि बहुत ज़्यादा शॉट्स उनको रोकने पड़ेंगे। अगर हमजा चौधरी वगैरह भी काफ़ी अच्छे कह सकते हो कि शॉट्स लेता है, उनके पास और भी अच्छे प्लेयर्स हैं जो अच्छे शॉट्स लेते हैं, तो उनको रोकने की बड़ी जिम्मेदारी होगी। तो विशाल कैथी स्टार्ट करेंगे। सेंटर बैक के बारे में बात करें तो राहुल बेके तो रहेंगे। राहुल बेके बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, लंबे समय से हमें देखने को मिल रहा है और अप्रिशिएट करना बनता है। उनको क्रिटिसाइज भी बहुत लोगों ने किया, बट अभी बहुत बढ़िया कर रहे हैं, गोल भी स्कोर कर रहे हैं। तो राहुल बेके बहुत बड़े एक्सपेक्टर इंडिया के लिए इस मैच में होंगे। साथ में संदेश जिंगन होंगे। मेहताब के साथ मैं स्टार्ट नहीं करूँगा, मुझे लगता है कि संदेश जिंगन के साथ जाना एक बेस्ट चीज़ रहेगी। फिर अगर हम बात करें तो राइट फुल बैक और लेफ्ट फुल बैक के ऊपर किन प्लेयर्स को चांस मिलेगा। एक तो मैं मौका दूंगा पहले तो वेलपुया को। राइट फुल बैक की पोजीशन के ऊपर बहुत बढ़िया काम किया। क्रॉसेस थोड़े बेटर कर सकते थे, बट डिफेंस बहुत बढ़िया देखने को मिला। अच्छे क्रॉसेस थोड़े बहुत आए, बट और भी बेहतर करने की ज़रूरत है। बट कॉन्फिडेंस बहुत बढ़िया था वेलपुया के अंदर। फिर अगर हम राइट फुल बैक के बारे में बात करें तो वहाँ पे मैं मौका दूंगा सुभाषिस बोस को। पिछले मैच में भी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, बट इस मैच में बहुत ज़्यादा उनको काम करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि इस बार जो पिछली बार हमने देखने का मिला था कि जो विंग के ऊपर पोजीशन के ऊपर प्लेयर खेल रहा था मालदीव्स का, कुछ इतना खास नहीं था। इस मैच में थोड़े बेटर प्लेयर्स मिल सकते हैं। तो राहुल बेके कह सकते हो कि संदेश जिंगन, वेलपुया और सुभाषिस बोस के लिए बड़ा चैलेंज रहेगा अटैक को रोकना बांग्लादेश के लिए। उसके अलावा बात करें तो दो डिफेंसिव मिडफील्ड के ऊपर कौन से प्लेयर खेलेंगे। एक तो सुरेश खेलते हुए नजर आएंगे। ओयू छेत्री को पिछले मैच में चांस मिला, अच्छी परफॉर्मेंस थी, बट एक्सपीरियंस वाइज मेरे हिसाब से चांस मिलना चाहिए। पुया को डिजर्व करते हैं। पुया कुछ मिनट्स खेले और वहाँ पे वो काफ़ी अच्छे देखने को मिले। जैक्सन सिंह भी एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है कि मिड के अंदर काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो कि फिजिकल वाली चीज़ें होंगी, तो उसके लिए जैक्सन काफ़ी मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं फिजिकलिटी वाइज। बट मेरे हिसाब से सुरेश और पुया के साथ जाना एक काफ़ी अच्छी ऑप्शन हो सकती है। अटैकिंग मिडफील्ड वाली पोजीशन के ऊपर हमारे पास ऑप्शन कुछ खास नहीं है। फारूक खेल सकते हैं, सुरेश भी खेल सकते हैं, बट मेरे हिसाब से महेश नौरम को चांस देना काफ़ी बेहतर होगा। काफ़ी अच्छी बॉल्स देखने को मिली हमें, जो फारूक चौधरी को भी एक दो बॉल्स काफ़ी अच्छी डिलीवर की थी। महेश ने इसमें वो फ़ायदा नहीं उठा पाए, बट महेश की बॉल डिलीवरीज काफ़ी बेहतरीन देखने को मिलती है। पिछले मैच में भी हमें देखने को मिला और उनको टेक्निकल प्लेयर्स ना उनके आसपास चाहिए जिससे वो काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो महेश के साथ मैं जाऊंगा और साथ में उनके क्रॉसेस भी काफ़ी अच्छे थे। फिर वो कह सकते कि डिलीवरीज काफ़ी अच्छी डाल सकते हैं कॉर्नर से भी, तो वो भी चीज़ है। तो महेश मेरे साथ से एक अच्छी ऑप्शन देखने को मिलेंगे। फिर अगर हम बात करें तो लेफ्ट विंग के ऊपर लिस्टन क्लासो को चांस से मिलना मेरे साथ ये डिज़र्व करते हैं। पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच थे। और एक और चीज़ हमें देखने को मिली
कि लंबे समय बाद एक गोल स्कोर किया, तो इस बार अपने पैरों से गोल स्कोर करे हैंड के बजाय, वो भी काफ़ी बढ़िया चीज़ रहेगी। और लिस्टन क्लासो का इस समय कैसे तो कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा है। तो अभी अगर बांग्लादेश के अगेंस्ट गोल कर दिया तो हम मान सके चल सकते हैं कि लिस्टन क्लासो हमारे लिए आगे फ्यूचर में इंडियन टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं। सेम अगर हम बात करें राइट विंग के ऊपर, तो वहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नहीं है। अभी उदांता का नाम आ रहा था, शायद ऐड हो सकते हैं। उसके अलावा और भी नेम्स आ रहे थे, बट मेरे हिसाब से फारूक चौधरी भी एक नेम हो सकते हैं, इस पोजीशन के ऊपर खेल सकते हैं। ब्रायसन फर्नांडिस के ऊपर अभी मुझे नहीं पता क्या फिटनेस है उनकी इस समय, बट मेरे हिसाब से बोरिस सिंह को चांस दे सकते हैं। एफसी गोवा में वो कई बार खेलते हुए नजर आएंगे उस पोजीशन के ऊपर। पिछले मैच में डिफेंस में वो थोड़े बहुत कह सकते कि अच्छे नहीं लगे, बट अटैक में वो बंदा अच्छा लग रहा था जब वो फुल बैक वाली पोजीशन के ऊपर खेलने आया था। तो बोरिस सिंह अभी थोड़ा एक्सपीरियंस भी उन्हें हो चुका, कुछ मिनट्स भी मिले हैं, अच्छे भी लगे हैं अटैक वाइज। तो बोरिस सिंह के साथ मैं जाऊंगा इस मैच में। और हमारे जो स्ट्राइकर होंगे वो ऑफकोर्स हमें देखने को मिलेंगे सुनील छेत्री। एक चीज़ बोली थी जमाल जो बांग्लादेश के प्लेयर हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि सुनील छेत्री ने ऑफकोर्स बहुत चीज़ें की हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, बट वो प्रीमियर लीग का प्लेयर नहीं है जो हमजा चौधरी है। उनका कहने का मतलब ये है कि जितने बड़ी मर्जी प्लेयर हो इंडिया के, बट वो प्रीमियर लीग पे नहीं खेले। अब उनको जवाब देने का एक बहुत बेहतरीन मौका होगा सुनील छेत्री के पास, क्योंकि सुनील छेत्री ऐसा तो है नहीं कि हमेशा इंडिया में खेले हैं, वो स्पोर्टिंग से भी खेले हैं जहाँ क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे बड़े प्लेयर्स खेले हैं। फिर वो MLS के भी लीग में खेले हुए हैं कुछ मैचेस, और फिर वो यूनाइटेड अगेंस्ट भी खेले हुए हैं। तो वो भी ऐसा नहीं कि यहाँ से निकल कर वहाँ तक जाना, ये भी कोई छोटी चीज़ नहीं है। अगर अच्छा कह सकते हो स्ट्रक्चर वगैरह चीज़ें मिली होती शुरू से सुनील छेत्री को, तो सुनील छेत्री बहुत बड़े प्लेयर से निकल सकते थे, बट वो हमारा सिस्टम ही ऐसा रहा। बट अब उस चीज़ों का सभी जवाब देने का मौका है। और बांग्लादेश के फैंस ले लो, फुटबॉल टीम ले लो, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि इस बार इंडिया को हरा देंगे। बट मेरे हिसाब से इंडिया के पास बहुत बड़ा मौका होगा इस मैच में हरा के। एक तो विन आएगी, सेकंड चीज़ ये है कि आप टॉप कर सकते हो शायद इस बार टेबल को, क्योंकि हमेशा टॉप पे रहना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगा इंडिया के लिए। क्योंकि हर एक मैच हमारे लिए नॉकआउट टाइप ही है, क्योंकि एक ही टीम क्वालिफाई करेगी ग्रुप से, तो ये मैच हमारे लिए उस हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर पिछले मैच में जीते हैं तो लगातार वो स्ट्रीक लंबी चलनी चाहिए, लगातार जीतने की, क्लीन शीट की भी, जिससे टीम का कॉन्फिडेंस अच्छा आता है। तो ये चीज़ हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा आपके हिसाब से कौन सी लैंड आपके हिसाब से इस मैच में उतरनी चाहिए वो कमेंट में बता सकते हो। स्टार स्पोर्ट 3 के ऊपर और जियो हॉटस्टार के ऊपर इस मैच को देख सकते हो। उसके अलावा स्कोर लाइन प्रेडिक्शन भी आप कमेंट में बता सकते हो। और साथ में आप ये भी चीज़ें बता सकते हो कि इंडियन टीम के लिए कौन से प्लेयर्स गोल स्कोर करते हुए नजर आएंगे और मैन ऑफ द मैच भी कौन देखने को मिल सकता है। उसके अलावा वीडियो कैसी लगी तो लाइक करना। इंडियन फुटबॉल से रिलेटेड यहाँ पे ऐसा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।